नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आपका खैर मकदम है और मैं हूं सैयद अहमद जिगलानी। नाज़रीन, प्रोफेसर तलत अहमद साइंसी और तालीमी मैदान में अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। माहिर अर्जियात प्रोफेसर तलत इन दिनों जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तलत अहमद झारखंड के शहर गिरिडीह के एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। वालिद मोइनुद्दीन अहमद ताजिर थे। आबाई वतन गिरिडीह से इब्तदाई और हाई स्कूल की तालीम हासिल की। आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां से उन्होंने जियोलॉजी में बीएससी और एमएससी की। 1980 में पेट्रोलॉजी से एमफिल और 1985 में पीएचडी मुकम्मल की। बचपन बहुत ही खुशगवार माहौल में बिता चुके। हमारे फैमिली जो थी वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था। हमारे बड़े चचा और हमारे फादर दोनों की फैमिली इकट्ठा रहते थे हम सब, और काफ़ी बच्चे थे घर में। मतलब हमारे चचा के भी, हमारे फादर के, हमारे भाई, उसके अलावा हमारे और रिश्तेदार भी उस शहर में थे। कुछ छुट्टियों में तो हम लोगों की इतनी बड़ी तादाद बच्चों की होती थी कि हम 2-3 टीम में खेलना पड़ता था जब खेलते थे, तो क्रिकेट या फुटबॉल। और साथ में ये छोटा नागपुर प्लेटू का एक हिस्सा है, तो बड़ा खूबसूरत है। तो हम लोग पिकनिक में जाया करते थे। वहाँ पे क्रिश्चियन हिल है, उस पर साइकिल चढ़ाते थे और फिर उतारते थे। वहाँ पे छोटा सा एक एरोड्रोम था जिस पे कभी कभी जब कोई मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर आते थे तो वो उनकी छोटी वाली फ़्लाइट आती थी, या जो कोई मशहूर पॉलिटिशियंस दिल्ली से आते थे, तो वो फैसिलिटीज़ थी। अदरवाइज गिरिडीह वाज वेरी पीसफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। डॉक्टर तलत अहमद ने 2014 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर का ओहदा संभाला। इससे कबल वो 1 जून 2011 से कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। 29 अप्रैल 2014 को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 14वीं वाइस चांसलर की हैसियत से रस्मी तौर पर उनकी तकर्रुरी की। तलत अहमद कश्मीर यूनिवर्सिटी के दूसरे ऐसे वाइस चांसलर रहे जो जम्मू कश्मीर के बाहर से लाए गए थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में सबसे कामयाब वाइस चांसलर के तौर पर उन्हें देखा जाता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी की 2 नई शाखें लेह और लद्दाख में खोली। सेटिस्फैक्शन भी होता है कि जो कोशिश मैंने की, जितनी मेहनत मैंने की, उस लिहाज से मुझे अल्लाह ने दिया। ये रिकॉग्निशन भी मिली और मुझे ये हैसियत भी अल्लाह ने दी कि मैं जामिया का वाइस चांसलर बन गया। पर मेरी सोच अभी भी वही है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ज़िंदगी गुजारता हूँ, और किसी भी काम को करने के लिए मुझे कोई झिझक नहीं है या कोई शर्म नहीं आती है। मैं अभी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं फील्ड वर्क भी करता हूँ, और अपने लिहाज से भी कोशिश यही रहेगी कि जामिया में, चूँकि अभी मैं हूँ, तो जामिया को मैं जितनी ऊंची बुलंदी तक ले जा सकूँ मैं ले जाऊँ। यूं तो कभी उन्होंने साइंसदान बनने का नहीं सोचा था और न ही ऐसा कोई मंसूबा था, लेकिन बचपन से चीजों पर गौर व फिक्र, तदब्बुर व तफक्कुर की वजह से खुद ब खुद साइंस के मैदान में आ गए। 1979 में यूपीएससी के लिए मुंतखब हुए और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ बतौर एक जूनियर माहिर अर्जियात के तौर पर काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने 16 जुलाई 1984 से 3 दिसंबर 1989 तक साइंटिस्ट बी के तौर पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में काम किया। साइंस से जो है आपकी सोसाइटी को ज़रूर फ़ायदा मिलना चाहिए, और तब से मैंने अपने ओरिएंटेशन जो है वो साइंस एंड सोसाइटी में उस तरफ भी मैंने ओरिएंटेशन की। जैसे सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि मैं वैसे तो बाई ट्रेनिंग जियो केमिस्ट हूँ, लेकिन जब केदारनाथ का जो डिज़ास्टर हुआ था तो मैंने 7 यूनिवर्सिटीज़ की टीम, और जिसमें करीब 200 यंग बच्चों को लेके, और साथ में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को मिला करके, जिसको मैं ही लीड कर रहा था,
तो केदारनाथ डिज़ास्टर पे मैंने बहुत डिटेल एक रिपोर्ट गवर्नमेंट के लिए बनाई। तो उससे ये हुआ कि कम से कम एक सेटिस्फैक्शन है कि जो हम सीखे आज तक वो फिर मैं गवर्नमेंट को दे सका कि भाई इसको आगे डेवलपमेंटल एक्टिविटी किस तरह की होनी चाहिए और आगे चल करके जो है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, तो डिज़ास्टर के बारे में भी हम लोगों को साथ में जागरूकता होनी चाहिए। तलत अहमद के 65 से ज़ायद रिसर्च पेपर शाये हो चुके हैं। उन्हें तकरीबन 25 बावकार मुल्की और बैनुल-अक़वामी इदारों की रुकनियत हासिल है और साइंस के मैदान में दर्जनों बड़े अवार्ड से सरफराज किए गए हैं। एक मिक्स्ड लैंग्वेज में पढ़ाई होगी जिसमें जो ख़ास करके टेक्निकल टर्म्स हैं जो ज़्यादा सिंपल आप उसको इंग्लिश में बता सकते हैं रादर देन कॉम्प्लिकेटेड हिंदी या उर्दू में बताएं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब वो बच्चे देखते हैं या बात करते हैं तो उसमें एक मिक्स्ड लैंग्वेज जो है, जिसे मैं अब मोर मॉडर्न हिंदुस्तानी लैंग्वेज कहूँगा, जिसमें उर्दू हिंदी के अलावा इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। तो पढ़ाई भी उसी लिहाज से होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ लोगों से कि ये कहते हैं कि साहब वो खलीस उर्दू नहीं बोलते हैं या शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। तो हमारी ग्रोथ इस तरह से हुई है और जो हिंदुस्तान जिस तरह से बढ़ रहा है, मुझे लगता है मैं रिलेवेंट हिंदुस्तानी हूँ कि मेरी बात सारे लोग समझ सकते हैं, चाहे वो उर्दू जानने वाले हों, हिंदी जानने वाले हों, इंग्लिश जानने वाले हों या सिर्फ हिंदुस्तानी अपने जो नॉर्मल लोग होते हैं उन तक मेरी बात आसानी से समझ में आ जाए। प्रोफेसर तलत अहमद जामिया यूनिवर्सिटी में अपने वाइस चांसलर के ओहदे को खिदमत खल्क के तौर पर देखते हैं। जामिया के वाइस चांसलर मानते हैं कि तलबा और असातिज़ा को रिसर्च पर तवज्जो देनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि हर इदारा और शोबा-ए-जात में चैलेंजेस और हल दोनों हैं, ताहम अमल पहम और यकीन महकम से सारे चैलेंजेस दूर किए जा सकते हैं। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबाज नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू ज़बान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान। हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू ज़बान और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के, अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबाज नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का,
हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी है खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी है खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ये मशहूर शेर मीर तकी मीर के हमअसर मिर्जा रफी सौदा का है। बाज़ौक़ अफराद सौदा के इस शेर को अंधा बांटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे मुहावरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। सौदा इस शेर में अपनी महरूमी के पस मंजर में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बागबान से कहते हैं कि तू दूसरों को फूल भी देता है और फल भी, हमारी तरफ भी कुछ नजरे इनायत हो जाए, मुझे भी इस चमन से कुछ अता हो जाए। नाज़रीन, हिंदुस्तान को साफ सुथरा बनाने की मुहिम मुल्कगीर सतह पर चलाई जा रही है। हर खास व आम इस मुहिम में अपना ताउन कर रहा है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान को भी इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास है। भारत को स्वच्छ यानी साफ सुथरा बनाने के लिए शुरू की गई मोदी हुकूमत की तहरीक में आमो खास सब जुड़ गए हैं। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया। सरकारी सतह पर सभी इदारे इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए कोशा हैं। इसी के तहत कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने 16 मई से 31 मई तक 15 रोज़ा सफाई मुहिम चलाने का फैसला किया है। मर्दो ख़वातीन, बुजुर्गो जवान ने अपने हलफ में कहा है कि वो बाबा कौम महात्मा गांधी के साफ सुथरे हिंदुस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे और हर साल 100 घंटे और हर हफ्ता 2 घंटे साफ सफाई के लिए काम करेंगे। ना तो गंदगी करेंगे और ना ही किसी फर्द को गंदगी करने देंगे। उर्दू ज़बान की लताफत व शीरनी का कायल सारा ज़माना है। मयारी उर्दू पढ़ने लिखने और बोलने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने में मसरूफियत और बेतवज्जही आड़े आती है। नाज़रीन, अहले ज़बान को ज़बान की बारीकी से वाकिफ़ कराने के लिए क़वायद का रोल अहम होता है। इस्मत जावेद की किताब नई उर्दू क़वायद इसी सिमत की गई अच्छी कोशिश है। नई उर्दू क़वायद नवेसी में नया इजाफा है। ये किताब मुसन्निफ इस्मत जावेद की बरसों की काविशों का नतीजा है। इबारत कैसे लिखी जाए, अल्फाज के रख रखाव से बातचीत, तकरीर और तहरीर का हुस्न कैसे दुबाला किया जाए, ज़ेरे नज़र किताब में मुसन्निफ ने क़ायरीन को इस जानिब मुतवज्जह करने की कोशिश की है। किताब 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा उर्दू सोतियात का अहाता करता है। दूसरा हिस्सा अज्जाए कलाम, जिन्स व तादाद, ज़माने पर मबनी है। तीसरा हिस्सा जुमला, जुमले की साख्त और उर्दू जुमले की किस्में पर रोशनी डालता है। चौथा हिस्सा तश्कील अल्फाज का अहाता करता है, जबकि पांचवा और आखिरी हिस्सा उर्दू अंग्रेजी और अंग्रेजी उर्दू इस्तिलाहात पर है।
अब तक रिवायती कवायद ने मियारी ज़बान की तश्कील और जामे उसूल मुरतब किए हैं, जिनमें उमूमी तौर पर तहरीरी ज़बान को नज़रअंदाज करके तकरीरी ज़बान को ही सब कुछ तस्लीम किया गया। नई उर्दू कवायद में मुसन्निफ इस्मत जावेद ने रिवायती कवायद नवेसी की बुनियादों से हटकर नई राह बनाने की सही की है। वो मानते हैं कि बिलखुसूस रिवायती कवायद में खारजी दुनिया, मानवी दुनिया और लिसानी दुनिया में इम्तियाज कायम नहीं किया जाता और खारजी दुनिया को मानवी और मानवी को लिसानी दुनिया समझ लिया जाता है, जबकि इन तीनों में बुनियादी फर्क है। और जब तक इन इख्तिलाफात मदारिज को मद्देनजर नहीं रखा जाए, उस वक्त तक किसी जबान के नहवी और मानवी जुमरात के बाहमी रिश्तों का सही अंदाजा नहीं हो सकता और ना ही कवायदी जुमरात का सही तसव्वुर जहन में उभर सकता है। ज़ेरे नज़र किताब में कवायद पर सैर हासिल बहस की गई है, जिससे असातिज़ा और तलबा दोनों को यकसां तौर पर फायदा पहुंचेगा। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबाद नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया, उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नग़्माबाद नज़में, दिलचस्प मज़ामीन, मज़ेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, क़िस्तवार नावल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। नाज़रीन, मुस्लिम तलबा का ड्रॉप आउट फीसद दीगर फ़िरक़ों के तलबा के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ऐसे तलबा को कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए कौमी कौंसिल ने सुनहरी मौका फराहम किया। बेंगलुरु में काउंसिल का कंप्यूटर सेंटर ड्रॉप आउट तलबा को ख्वाबों में रंग भरने का मौका दे रहा है।
बेंगलुरु के इलियास नगर में बीबी फातिमा तालीमी इदारे के तहत कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान का मरकज कायम है। इलाके में 10वीं जमात के बाद तालीम का सिलसिला तर्क करने का रुझान पाया जाता था। इसको देखते हुए फातिमा तालीमी इदारे ने NCPUL का कंप्यूटर कोर्स शुरू किया। साल 2006 में 1 साला डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का आगाज हुआ। दरमियान में तालीम तर्क करने वाले तलबा के लिए ये एक सुनहरा मौका साबित हुआ। ये राज्य जो है यहाँ पे काफ़ी मुसलमानों की तादाद है और उर्दू बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और फैमिलीज मोस्टली फैमिली जो है मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। और हालांकि स्कूल्स हैं हमारे पास, थोड़े अराउंड कॉलेज भी हैं, लेकिन अक्सर बच्चे हमारे 10th के बाद ड्रॉप आउट से आदमी बच्चे हमारे। ऐसे बच्चों के ऐसे ये कोर्सेज जो हैं हमारे NCPUL कोर्स जो है बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे तकरीबन अब तक 500 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं NCPUL से। और ये एरिया चूँकि ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेटेड है, यहाँ पे 4 to 5 किलोमीटर्स के दरमियान में कोई NCPUL इदारा नहीं है और हमारे पास अच्छे डिमांड से शुरू से अब तक भी हमारा इंटेक फुल है। और स्टार्टिंग में तो हमारे पास इंटेक से ज़्यादा कोर्स भी ले लिए थे क्योंकि उस पहले साल में हमें फ्री ट्रेनिंग थी और फीस नहीं थी और बच्चों को स्टाइफेंड भी मिलता था। वो एक नोरैड स्कीम से चलता था। यहाँ तरबियत पाने वाला हर तालिबे इल्म एक दिलचस्प पस मंजर रखता है। कोई रोजगार की तलाश में था, किसी ने शादी की वजह से तालीम तर्क कर दी थी, कोई घर के कामकाज में मसरूफ था, कोई तिजारत तो कोई किसी और सरगर्मी में मसरूफ। लेकिन तलबा का कहना है कि जो ही उन्होंने कौमी कौंसिल के कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया तो उन्हें एक नई समत हासिल हुई। यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने नेट पे देखा कि TTP का कोर्स है, तो यहाँ का इंस्टीट्यूट का मेरे को नंबर मिला। यहाँ पे मैं आया, आने के बाद मैंने यहाँ पे सर से डिस्कस किया, उसके बाद टीचर्स आए, टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है यहाँ पे। फैशन डिजाइनिंग के लिए आए थे और DCA में भी साथ में जम लिया मैंने। क्या क्या सीखा आपने कोर्स में? हाँ, कोरल ड्रा, वेब डिज़ाइनिंग, बेसिक सब कुछ सीख लिया मैंने। ITI भी पढ़ के हूँ, ITI ड्रेस मेकिंग भी लेके हूँ और DCA भी कर रही हूँ इधर। DCA लेने से मुझे बेसिक मालूम हुआ और कोरल ड्रा, फोटोशॉप, टैली आई हैव लर्नड। आफ्टर डूइंग दिस आई वांट टू गो टू सम कंपनी एंड डू सम जॉब करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इधर आई हूँ। कोई कॉलेज में उर्दू नहीं था। आफ्टर जॉइनिंग टू DCA आई लर्नड उर्दू ऑल्सो। From basic to Corel Draw, I studied very good. Even next is Photoshop. Photoshop is going on. Like C language, Corel Draw, Java, PowerPoint presentation, and etc. उर्दू नहीं जानते थे पर यहाँ टीचर सिखा रहे हैं, उर्दू भी अच्छा सीख रहे हैं। इस सेंटर में फिल वक्त 50 तलबा दाखिला लिए हुए हैं। तलबा को उर्दू की बुनियादी तालीम भी फराहम की जा रही है। सेंटर के सुपरवाइजर कहते हैं कि तलबा को उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। ऑलमोस्ट तकरीबन 100% जॉब मिला, तो थोड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम कर रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, BPOs में काम कर रहे हैं, देन कोई खुद अपने शौहर के साथ हाथ बैठा रहे हैं या DTP सेंटर्स ओपन करें। बेंगलुरु को मुल्क का IT BT मरकज समझा जाता है। सॉफ्टवेयर कंपनियों की यहाँ भरमार है। कंप्यूटर की तालीम हासिल करने वालों के लिए कई मौके मौजूद हैं। ऐसे में कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स तलबा के लिए तकनीकी तालीम के साथ रोजगार का जरिया भी बन चुका है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर
ठहर जाएगी, करोगे याद तो। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। बशर नवाज की लिखी गजल का कुछ हिस्सा आपने अभी मुलाहिजा किया। इसमें मौज और अब्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मौज के माने लहर और अब्र के माने बादल के हैं। नाज़रीन, उर्दू दुनिया प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब।